current is a characteristics of particular conductor, and हम consider करते हैं it is a macroscopic quantity, and its quantity is like just like we consider a mass of an object. कोई mass of the object consider करते हैं, volume of the object consider करते हैं, या length of the rod consider. All of these are macroscopic quantity. Similarly, current is also a macroscopic quantity, and in this current, ये हम डील नहीं कर, करंट में हम डील करते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर से फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहे हैं, तो उसके लिहाज से हम करंट को स्टडी करते हैं. जबकि एक और क्वांटिटी है दैट इज नोन एज द माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, दैट इज माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी नोन एज करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे. अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर जो है ये डज नॉट पॉइंट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंडक्टर फ्रॉम इनसाइड. एज अ होल ये कंसिडर करती है कंडक्टर की, और इसमें हम कंसिडर करते हैं कि जो करंट डेंसिटी है इट इज इक्वल टू, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू करंट, that is the flow of charges divided by the area of the cross section. Now we consider a small segment of conductor wire. Consider करते हैं एक segment of wire है, हम ये consider करते हैं ये आपके पास एक wire है, ठीक है. इसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को इक्वल है, और उसकी डायरेक्शन ऑफ द ए विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये उसका एरिया है, एंड द करंट इज फ्लोइंग, और कंसीडर करते हैं द लेंथ ऑफ दिस वायर सेगमेंट इज इक्वल टू एल, दैट इज ऑफ एनी कंडक्टर मटेरियल. करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है हम ये कंसीडर करते हैं आई इज द करंट फ्लोइंग, करंट इसमें से फ्लो कर रहा है. नेक्स्ट इसमें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम डेंसिटी या जे को कंसीडर करेंगे. ये आपका जे ऑन द होल, जे इज द करंट डेंसिटी विच इज टेकन टू बी एज अ होल. जब करंट की डायरेक्शन ये है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो उन्होंने शो की भी है, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है. अब इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी करंट डेंसिटी इज जे इज अ वेक्टर एट एनी पॉइंट इज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर. जे जो है ये करंट डेंसिटी है विच इज इक्वल टू आई ओवर ए, एंड जे की डायरेक्शन जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन में जे की वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं. यानी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस को तो उसकी डायरेक्शन में इसकी वैल्यू जो होगी इट विल बी इक्वल टू वेक्टर जे. और अगर हम नेगेटिव चार्जेस को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव चार्जेस के फ्लो को कंसीडर करेंगे, तो करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू माइनस जे, ठीक है. दिस थिंग इज क्लियर दैट जे इज अ कांस्टेंट वेक्टर एंड इट पॉइंट्स टू लेफ्ट, द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टू राइट. जब वो लेफ्ट की तरफ, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसको हम पॉइंट करवा रहे हैं, तो electrons will drift towards right. So the velocity, if we consider v is the drift velocity, vd is the drift velocity, it will point in opposite direction to the current density. और ये drift velocity हम किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं? ये drift velocity हम कंसीडर कर रहे हैं for the electrons, कि आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर इसके अंदर मौजूद हैं they will move in this direction. अब क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कंडक्टर है और एक गुड कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर नोन एज द चार्ज कैरियर्स. लेकिन जब हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो करंट डेंसिटी का ये जो वेक्टर जे है इट इज पॉजिटिव बिकॉज इट पॉइंट्स इन द पॉजिटिव
चार्जेस डायरेक्शन की, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम ये सेगमेंट ऑफ कंडक्टिंग वायर में आई इज द फ्लक्स ऑफ वेक्टर जे ओवर दैट सरफेस एरिया। हम ये कंसीडर करते हैं कि आई जो फ्लक्स है, यानी आई इज द फ्लक्स ऑफ दैट एरिया, तो ऑफ दैट कौन सा एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इसमें से कंसीडर करते हैं कि अगर स्मॉल करंट ऑफ आई इसमें से फ्लो कर रहा है नॉर्मली थ्रू दिस सरफेस ए, then the current density will be defined as, it will be defined as, इसको डिनोट कर देते हैं कि हम करंट डेंसिटी को इस तरह से लिखेंगे, करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू, लिमिट की फॉर्म में लिखती हूँ, जब आपका एरिया जो है दैट अप्रोचेस टू जीरो, स्मॉल एरिया में हम कंसीडर कर रहे हैं, तब चेंज इन करंट पर यूनिट एरिया, so it can be written as di over ds. So by this we can define that small current del I flows through a small area del s, del a. So the current density is defined by the relation that J is equal to change in small current per एरिया, करंट पर एरिया की फॉर्म में हम इसको सिलेक्ट करते हैं। और अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखें, आई को इसको इंटीग्रेट करते हुए लिखें, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, डी आई इस तरफ ले जाते हैं, जे डी एस, सॉरी एरिया इस तरफ ले आते हैं, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से, तो देन इट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। ठीक है, आफ्टर इंटीग्रेशन आपकी ये फॉर्म बन जाती है, आई इज इक्वल टू जे डॉट डी। अब डी ए इज द एलिमेंट ऑफ द सरफेस एरिया एंड इज इंटीग्रल इज डन ओवर द सरफेस। अब ये जो इंटीग्रल ऑफ द सरफेस एरिया हम ये कंसीडर करते हैं, ये एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये इट इज टेकन टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एलिमेंट। अब परपेंडिकुलर टू सरफेस एलिमेंट, डी ए डॉट डी ए जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है एंड इट विल गिव यू अ पॉजिटिव करंट। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं जे इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब इसमें एक स्पेशल केस वो कंसीडर कर रहे हैं फॉर द इक्वेशन, here you can see where dA is an element of surface area and the integral is done over the surface is question. The vector dA is taken to be perpendicular to the surface element that such that j dot dA is positive. अब ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो आपका dA is perpendicular to the surface element, ये जो surface element आपने कंसीडर किया इसके perpendicular इसको एरिया को कंसीडर करते हैं और j डॉट डी ए को पॉजिटिव इस केस में कंसीडर करते हैं। अब इक्वेशन ए दैट इज जी आई इज इक्वल टू जे ए, ये एक स्पेशल केस के लिए हम कंसीडर करते हैं कि इन केस ऑफ in special case of equation 5 in which the surface of integration is a plane cross section of the conductor and in which J is constant over the surface and at right angle to it. However, you may apply equation 5 to any surface through which we wish to know the current. यानी ये जो आपकी इक्वेशन है, ये आपका जो रिलेशन है, ये आप किसी भी सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्दो कि अगर उसके अंदर चेंज हो, किसी भी सरफेस में ये चेंज हो। अब उस सरफेस में चेंज किस तरह से हो सकता है, अब ये कंसीडर करते हैं। Now here you can see that there is a tilted surface. अब ये सरफेस जो है आपकी डेल एस और डेल एरिया के इंस्टेड के हमारा पहले ये वाली सरफेस थी, इसके बजाय ये टिल्टेड सरफेस में कंसीडर किया है, तो इट इज मेकिंग एन एंगल। सो एंड व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल, अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू विल बी नॉट रिटन एज इक्वल टू ए, इट विल बी यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ ए, यानी कोई भी आपका कंपोनेंट है। और इसके लिहाज से जब उन्होंने ड्रॉ किया तो कंपोनेंट ऑफ ए जो के ड्रॉ हो रहा था
दैट वाज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द, हम ये कंसीडर करते हैं इस केस के लिए, जैसे पहले भी कंसीडर किया, कि वो एरिया दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट कट अक्रॉस द कंडक्टर। यानी इन जनरल हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि डेंसिटी के लिए हम ये जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो एलिमेंट ऑफ द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द दैट सरफेस है। अब परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस है तो उसके लिहाज से ये आपका वो सरफेस है परपेंडिकुलर आता है जो कि एक्स है। सो इसमें कंसीडर किया जाता है कि फॉर एवरी एंगल, अगर ये इसके एंगल है, अब यहाँ पे तो पहले केस में हम कंसीडर क्या कर रहे थे, इट वाज एट राइट एंगल, पहले वो राइट एंगल की फॉर्म में था। अब अगर हम उसको कंसीडर करते हैं सो इट इज नॉट मेकिंग अ राइट एंगल, इट इज फ्रॉम समथिंग टिल्टेड। अब इस केस में हमारा ये कंसीडर कर रहे थे कि वो राइट एंगल की फॉर्म में वो सरफेस एरिया बना, लेकिन अगर वो टिल्टेड है तो इसमें चेंज आ जाएगी कॉस थीटा की फॉर्म में, हम ये डिनोट कर सकते हैं। Now the electric field exerts a force on the electrons in a conductor, but this force does not produce a net acceleration because the electrons keep colliding with the atoms or ions that make up the conductor. This array of ions coupled together by strong spring-like force of electromagnetic origin is called the lattice. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो गई है इसके अंदर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एक्सर्ट अ नेट फोर्स। ये आपके इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं विद अ वेलोसिटी वी डी थ्रू द कंडक्टर, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एटम्स और आइंस के साथ कोलाइड करते हैं, और इनकी कोलिजन की वजह से, due to these collision, they do not accelerate, they do not have a net acceleration, motion नहीं होता। So the overall effect क्या है कि collision is to transfer kinetic energy from the accelerating electrons into vibrational energy of the lattice। यानी ये जब सिर्फ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, इसका सिर्फ मकसद क्या होगा कि वो ट्रांसफर करेंगे काइनेटिक एनर्जी को फ्रॉम द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द एटम्स विच आर प्रेजेंट, वाइब्रेटिंग एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट करके वाइब्रेशनल एनर्जी के लेटेस्ट में जो एटम्स हैं वो उससे जब स्ट्राइक करेंगे तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे और इट विल प्रोड्यूस अ वाइब्रेशनल एनर्जी इन द लेटेस्ट एटम्स। The electrons acquire a constant drift speed Vd in the direction of opposite to the direction of the electric field। ये required होती है एक drift velocity जिससे ये मूव कर सके, और ये बिल्कुल हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि एक बॉल फॉल कर रही है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस वो अटेन करती है एक टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड इज अ कांस्टेंट टर्मिनल स्पीड थ्रू अ विस्कर फ्लूइड। तो इस केस के अंदर हम ये कंसीडर कर रहे होते ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड डू नॉट इंक्रीज द बॉल्स काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेड द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द फ्लूइड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स एंड प्रोड्यूसेस अ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर। ये जब बॉल को हम फ्रीली फ्लॉल करवाते हैं इन अ फ्लूइड तो इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो जो ग्रेविटी का है वो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता, लेकिन जब वो बजाय इसके क्या होता है कि जब वो मूव करता है फ्लूइड के अंदर से तो मॉलिक्यूल्स के साथ वो कोलाइड कर रहा है, और वो ड्यू टू द कोलिजन वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड पे। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो उनके ऊपर जो नेट फोर्स एक्सर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसकी वजह से they are moving but they do not have a net acceleration, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही, वो सेम नहीं रह रही, क्योंकि ड्यू टू द कोलिजन विद द एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इस केस में हम कंसीडर करते हैं, कंप्यूट करते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड Vd ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर फ्रॉम द करंट डेंसिटी। अब ये रिलेशन जो क्वेश्चन इक्वेशन को हम यूज करते हुए हम लास्ट इक्वेशन थी हमारी
अपनी अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं, द फिगर दैट इज फिगर नंबर 3, ये फिगर आपके सामने अवेलेबल है। अब इस फिगर को देखें, इट शोज दैट द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर मूविंग टू अ राइट एट विद अ कांस्टेंट स्पीड vd, ठीक है। और लेंथ ऑफ द हमने कंडक्टर कंसीडर किया l है, और इसके लिहाज से नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू, इसको डिटरमिन कर लेते हैं एंड इसको हम अब ये चेक करते हैं, इसको रिलेशन को डिराइव करते हैं। Now we will consider the number of electrons. If we consider length उसकी L है, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम आ जाएगा, और n उसके साथ हम कंसीडर करते हैं इफ n इज द नंबर ऑफ, सो दीज आर द n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम हम ये कंसीडर करते हैं। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर हम ये कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके लिहाज से जो चार्ज की वैल्यू, चार्ज जो इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इस सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज की वैल्यू विल बी के क्यू, अगर ये चार्ज है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय ई, ये वैल्यू आ गई। अब ये जो चार्ज है इट पासेस थ्रू अ सेगमेंट ऑफ वायर थ्रू राइट एंगल, तो हम ये कंसीडर करते हैं जब ये सेगमेंट ऑफ वायर के साथ गुजरता है बाय यूजिंग द रिलेशन s इज इक्वल टू वी टी, तो कितना टाइम लेगा, t इज इक्वल टू एस ओवर बी। s इस केस में क्या है, l, और जो वेलोसिटी कौन सी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे इस टाइम के रिलेशन को लिख सकते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय ये उससे डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज द होल सेगमेंट ऑफ लेंथ, डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी स्पीड के साथ वो मूव कर रहा था, vt। अब नाउ यू कैन डिटरमिन द करंट। करंट को किस तरह से लिख सकते हैं, करंट आपको पता है इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये ई उसके साथ चार्ज डिवाइडेड बाय द टाइम एल और इसके साथ वी डी, एल एल कैंसिल, ठीक है। अब ये एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास करंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू एन ए ई वी डी की फॉर्म में, ठीक है, ये ऊपर चला गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। अब जो वैल्यू ऑफ करंट आपने डिटरमिन करनी, अब वैल्यू आपने डिटरमिन करना है सॉल्विंग वीडी एंड रिकॉलिंग, अपनी रिलेशन को रिकॉल करना है, दैट इज फॉर द करंट डेंसिटी, J was equal to I over A, I over A, इसमें अगर आपने Vd की वैल्यू निकालनी है, तो Vd की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको रिकॉल करते हुए अगर इस रिलेशन को इन दिस फॉर्म लिखें, इस रिलेशन को रीअरेंज कर रही हूँ, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाय N A E, ठीक है। अब ये N A E आपने लिख दिया, एक रिलेशन क्या है, J is equal to I over A, A A की जो वैल्यू है, A इज इक्वल टू I ओवर A, ये I ओवर A को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं J ओवर NE, ठीक है, इसको रिप्लेस करें, ये जो आपका फॉर्म बन रही थी ये,
इसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय J/NA बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो आ गई है दैट इज इक्वल टू J, that is current density, divided by number of electrons per unit volume n, and E is the charge of the electron। अब ये जो हमने लिखा है ये हमारा एक वेक्टर इक्वेशन बन गई है। अब इस वेक्टर इक्वेशन को हम यूटिलाइज करके J की वैल्यू को निकाल सकते हैं। J वैल्यू विल बी इक्वल टू N E V D। As we are taking for the electron, we will put a negative sign, क्योंकि J की वैल्यू जो है वो माइनस J कंसिडर की जा रही थी, क्योंकि डायरेक्शन J की वैल्यू पॉजिटिव को उसके लिए कंसिडर करती है जब हम पॉजिटिव चार्जेस को, लेकिन जब हम नेगेटिव चार्जेस को लें तो ये नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर करती है। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या जो है इसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम ये ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो हमने वैल्यू इसमें पुट की, तो इसमें फॉर अ टिपिकल कंडक्टर हम इसमें डिटरमिन कर सकते हैं स्पीड एंड द स्पीड फॉर द रैंडम थर्मल मोशन ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल स्पेस विद टिपिकल स्पीड ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये जो आपकी प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन है ये यूजफुल है in order to determine the current density when the electrons are moving with the speed of 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। so अब you can determine the speed। अच्छा, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट करते हैं विद अ लो स्पीड, then electric effect seems to occur immediately after the switch is thrown, such as when you turn on the room light. Confusion on this point results from not distinguishing between the drift speed of the electron and the speed at which charges changes in the electric field configuration. Similarly, इससे रिलेटेड ये आपकी न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ से आप हमने फाइनली डिटरमिन कर लिया करंट डेंसिटी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द चार्ज। सो ये आपकी करंट डेंसिटी की वैल्यू है, एंड करंट डेंसिटी की वैल्यू को फॉर एनी सेगमेंट ऑफ वायर कंडक्टिंग वायर हम इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं।